सुषुम्ना क्रिया योग किसी को ऐसे नहीं मिलता। उसके पुण्य के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए। माता जी ने तो एक समय पे ये भी कह दिया था, चाहे आप मुझे गुरु ना भी मानो पर लेकिन ये प्रक्रिया करो। अगर परिवार में एक व्यक्ति भी करता है ना तो उसकी ऊर्जा सब में बढ़ती है। जो पॉजिटिविटी आती है पूरी फैमिली में आती है। पूरा दिन मैं डल रहता था, अब एकदम से बहुत एक्टिव रहने लग गया था। What you can't control, let the gurus control them. Those situations can be best handled by your guru. यहाँ एक बहुत अच्छी सेंसेशन हो रही थी जो बताई नहीं जा सकती। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लिस को भी टेस्ट किया था, किस स्पीड से वो स्प्रेड हुई। that is like a magic. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सुषुम्ना मिरेकल्स के आयुष बजाज के साथ की श्रृंखला में आप सबका फिर से स्वागत है। ओम सुषुम्ना आयुष। ओम सुषुम्ना दीदी। हम सभी जो सुषुम्ना का योग करते हैं, ज़्यादातर परिवार में से एक जना ही पहले आरंभ करता है, फिर हमको उससे फ़ायदे भी होते हैं और फिर हमारे मन में ये आता है कि हम परिवार के दूसरे लोगों को कैसे बोलें कि वो भी क्रिया योग स्टार्ट कर दें। और ज़्यादातर ये काम आसान नहीं होता है। आज आयुष का पूरा परिवार सुषुम्ना क्रिया योग का अभ्यास करता है, तो चलिए आज सुनते हैं आयुष से इसी जर्नी के बारे में, क्योंकि आसान तो नहीं रहा है ये भी। आयुष, आप बताइए कैसे स्टार्ट हुआ और आज कौन कौन करता है और ये पूरी प्रक्रिया कैसे यहाँ तक पहुँची। सुषुम्ना क्रिया योग के जब मैंने फ़ायदे देखे तो मेरे मन में एक बात आई कि मैं जितने भी लोगों के करीब हूँ, जो मेरे बहुत करीबी हैं, मैं उनको ये चीज़ दिलाऊंगा, ये विद्या, ये महाविद्या उन तक भी पहुँचे। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ से कोई बहुत फ़ायदा हो ना, आप उसे बांटोगे। और कुछ लोग थोड़े देख के अट्रैक्ट भी हो रहे थे कि इसमें इतने चेंजेस आ कैसे रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन मैं डल रहता था, अब एकदम से बहुत एक्टिव रहने लग गया था। तो जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले चेंजेस मेरे मदर ने ही नोट किए थे। तो मैंने मदर को ही कहा कि आप एक बार इनिशिएशन ले लो। पर मेरी मदर सिख प्रेयर्स करती थी, तो वो सुबह 3 से 6 सिख नेम होता है, जिसे नित्य नेम कहते हैं, मतलब जो रोज़ किया जाने वाला नेम, उसके साथ कोई भी चेंज नहीं करना चाहती थी मेरी मदर। तो अब मैंने उन्हें 1-2 बार कहा, पर लेकिन उन्होंने कहा बेटा इस चीज़ पे मुझ पे ज़ोर मत दे, मुझे कंपल्शन मत डाल मेरे पे। और बाबा जी ने भी यही सिखाया था, कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला। हालांकि दिल में इच्छा थी, तो वॉलंटियर से अपनी बात करता था कि मदर को भी मिल जाए काश। तो वो बोलती थी बेटा अभी घबरा मत, अगर परिवार में एक व्यक्ति भी करता है ना तो उसकी ऊर्जा सब में बढ़ती है। जो पॉजिटिविटी आती है पूरी फैमिली में आती है। और ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व भी किया। फिर मैंने अपने फादर से भी बोला कि आप इनिशिएशन ले लो। फादर बोलते थे कि मैं बेटा सिर्फ अपना पूजा पाठ ही कर पाऊँगा, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाऊँगा, मेरा ध्यान नहीं लग पाएगा। तो पापा से भी कोई कंपल्शन नहीं की किसी तरह की। और मेरा भाई थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करता है, क्योंकि थोड़ा उसका ध्यान मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा था, जैसे कि मॉडर्न सोच, आधुनिक सोच, जिम वगैरह ऐसी चीज़ें, उसको ऐसी चीज़ों में उसके इंटरेस्ट थे। पर तब तक उसका कोई मेडिटेशन में इंटरेस्ट नहीं था, तो उसके साथ भी कोई ज़बरदस्ती की नहीं। मदर ने ये देखा था, मदर को ये अच्छा लगता था कि सुबह उठने लग गया आयुष। यूजुअली हम 8-9 बजे तक आराम से सोते रहते थे, तो मदर को ये अच्छा लगता था कि कम से कम सुबह उठता है, क्योंकि हमारी फैमिली में एक मतलब कि अमृत वेला संभाला जाए, उस समय को ना छोड़ा जाए जिस समय में, मतलब जैसे भगवत गीता में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति, जो संत प्रकृति के पुरुष होते हैं, वो तब जागते हैं जब सब सो रहे होते हैं, और तब सोते हैं जब सब जाग रहे होते हैं। इन द सेंस कि ब्रह्म मुहूर्त की बात है। हाँ, ऐसे ही सिखिज़म में भी होता है कि अमृत वेला बिल्कुल छोड़ने को मना किया जाता है।
तो मदर को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि बड़ा लड़का उठने लग गया। तो मदर कहती थी कि वैभव को भी, यानी मेरे भाई को भी इनिशिएशन कराई जाए, कि इसको भी किसी तरह खींचा जाए। तो मैं मम्मी से कहता था कि आप माता जी से प्रार्थना करो। तो मम्मी मन ही मन करती थी और ऐसे करके बात आगे बढ़ने लगी, पर लेकिन किसी ने भी इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया था घर पे। तो थोड़े समय बाद मैंने जोर डालना बंद कर दिया। व्हाट यू कांट कंट्रोल, लेट द गुरुज कंट्रोल देम। दो सिचुएशंस कैन बी बेस्ट हैंडल्ड बाय योर गुरुज। और इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो आयुष, 3 चीजें मैं अभी नोट कर रही थी जब बता रहे थे, जो शायद हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत जरूरी है जानना। पहली बात है कि जब हमें अपने आप में कोई सुधार आता है तब लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। तो किसी को प्रभावित करने से अच्छा है कि हम अपने व्यवहार पे काम करें जी, क्योंकि उसमें सुधार आता है तो सबसे पहले लोग अट्रैक्ट होते हैं जी। दूसरी बात जो बहुत अच्छी बोली कि जबरदस्ती नहीं की किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की। बाबा जी ने ये सिखाया था, कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। और जब शुरू में बात होती थी तो मैं मदर को ये कहता था कि माता जी भी ये कहती है कि जो आपके पुराने रिचुअल्स है आप सब फॉलो करो, कुछ छोड़ो मत इसमें। जो भी आपके पुराने गुरु हैं उनकी शिक्षाएं मानो। इनफैक्ट माता जी ने तो एक समय पे ये भी कह दिया था, चाहे आप मुझे गुरु ना भी मानो पर लेकिन ये प्रक्रिया करो, क्योंकि माता जी इसको फैलाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता है इसकी प्रीशियसनेस। कैसे शुरू किया आपकी माँ ने? अचानक से जब मैं पलनी से घर आ चुका था, तो पलनी गुरु पूर्णिमा के पर उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ब्लिस कोविड टेस्ट किया था। अपनी माता को मैंने विजन बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को एक विजन आया, पर लेकिन मदर को ज़्यादा फिर से जोर नहीं दिया मैंने। अच्छा। तुरंत बाद फिर नहीं बोला कि आप एकदम से करने लग जाओ, ऐसे मैंने देख लिया तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी करो। अपने आप मेरी मदर गणेश चतुर्थी के दिन मुझे बोली, बेटा मैं सीखना तो चाहती हूँ पर मैं 7 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगी। मैं थोड़ा खुश हो गया, मैं कहा चलो 7 मिनट तक तो चालू है, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे आगे। से कुछ तो अच्छा है। हाँ, और उस दिन गणेश चतुर्थी थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, 30 अगस्त 2022। तो मदर ने इनिशिएशन ली, माता जी ने, परम गुरुज ने माता जी की इनिशिएशन गणेश चतुर्थी को कराई, माता जी ने मेरी मदर की इनिशिएशन गणेश चतुर्थी को कराई। और मदर उस दिन से 49 मिनट ही मेडिटेट करती है। वो उन्होंने मुझे बोला था मैं 7 मिनट करूँगी, पर बाय कन्वेंशन उन्हें मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो पूरे 49 मिनट्स करती है। इनफैक्ट 6 बज जाते हैं ना तो, और मैं घर पे होता हूँ तो मेरी मम्मी मुझे आवाज़ मार के याद दिलाती है, बेटा मेडिटेशन का टाइम हो गया। तो ऐसे तो मदर की इनिशिएशन हुई। फादर के साथ यही हुआ कि फादर को मैंने बोला कि एक बार कि मम्मी ने तो सीख लिया, और पापा भी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे, कह रहे थे चल तू मुझे संडे को सिखाइयो। पर 1-2 संडे ऐसे ही निकल गए, 3-4 और निकल गए ऐसे ही, क्योंकि मैंने बताया ना सुषुम्ना क्रिया योग किसी को ऐसे नहीं मिलता। किसी के 80% कर्म भस्म हो जाए तभी उसको मिलता है। उसके पुण्य के लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए। पूर्व जन्मकृत उसके बहुत पुण्य है जो उसके रिजल्ट के रूप में उसके सिर पे गुरु का हाथ आ रहा है, लिविंग गुरु का हाथ है। तो जोर नहीं दिया पापा पे, और एक संडे को पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और इनिशिएशन करा दी पापा की। मतलब गुरुओं ने माध्यम बनाया, पापा की इनिशिएशन करा दी। पर पापा के साथ भी ये था कि पापा का टाइम है ना, कभी भी ग्रुप मेडिटेशन के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता था। पापा 4 बजे से पहले ही मेडिटेट कर लेते हैं, 7 मिनट ही करते हैं बेशक, पर मेडिटेशन करने लग गए। तो पापा ने 7 मिनट चालू किया और रेगुलर किया। और बाद में पापा ने भी मुझे ये चीज़ बताई कि पापा को थोड़ी अस्थमा की दिक्कत है, तो पापा को ये चीज़ थोड़ी इसमें आराम मिला। और ये पापा ने खुद स्वीकारी, मतलब मैंने नहीं पूछी कभी, सामने से पापा ने मुझे बताया कि मुझे बेटा थोड़ा आराम आया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा आराम आया, क्योंकि ऑब्जर्वेबल था ये। और भाई अचानक एक दिन अपने आप मेरे पास आया
और बोला कि मैं भी मतलब इनिशिएशन लेना चाहता हूँ। तो शुरू में मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट था उसके साथ, और एक बार उसने इनिशिएशन ली, और इनिशिएशन लेने के बाद मतलब मैंने उसे किसी कारणवश डांट दिया था। मतलब इनिशिएशन लेते हुए वो बीच में उठ गया था, क्योंकि उसे हमारे घर कोई गेस्ट आए हुए थे तो उसको बुला लिया गया था, तो बीच में उठ गया था। थोड़ा मैं गुस्सा हो गया था उस समय, तो वो भी थोड़ा नाराज़ हो गया। पर लेकिन अचानक दोबारा ऐसा मेल बनाया गुरुओं ने, दोबारा उसने दीक्षा ली। हालांकि वो इतना रेगुलर नहीं था शुरू में, ऑनेस्टली अभी भी थोड़ा वो अप डाउन चलता है, पर मुझे पता है एक बार आपने माता जी को समर्पित कर दिया तो माता जी ने ही देखना है। अब वो मेरे भाई होने से पहले माता जी का पुत्र है। अब सब घर पे हाँ, इनफैक्ट हमने मांगा था, मदर चाहती थी ब्रदर की हो, मैं चाहता था कि मदर और फादर की भी हो जाए, पर गुरु चाहते थे औरों की भी हो। तो उन्होंने कुछ फार ऑफ कजन्स भी थे हमारे, मेरी मासी वगैरह भी थी, उनकी भी इनिशिएशन हुई। कुछ फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग थे वो भी आए, मतलब दायरा बढ़ता गया। पर मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अक्सर मैं जिन लोगों के बीच में रहा हूँ यूजुअली कोई मेडिटेशन करता नहीं था अभी तक। किस स्पीड से वो स्प्रेड हुई, दैट इज़ लाइक अ मैजिक, अनएक्सप्लेनेबल। वो गुरुओं का वरदान होता है, उसी से होता है। आयुष, आपने जो बातें बताई उनमें से 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है मुझे भी और दर्शकों को भी जानना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात है कि जब हमारे अपने कंडीशन में या हमारे व्यवहार में कोई सुधार आता है तो वो लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं जिनकी वजह से इनका बर्ताव इतना बदल गया है, या इतनी सफलता मिल रही है इनको। तो वो खुद ही आके पूछेंगे। तो जैसे बोला आपने कि लिविंग एग्जाम्पल बनना सबसे ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जब हम स्वयं ध्यान करते हैं तो इससे जो ऊर्जा हमें मिलती है वो परिवार में सभी को बढ़ती है। तो हमें इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम सिर्फ अपने आप के लिए कर रहे हैं, दूसरों को फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। एक तरह की पॉजिटिविटी आती है। हाँ, पूरे घर के एनवायरनमेंट। तो आप कर रहे हैं, इससे ही बहुत बड़ा फ़ायदा है घर के दूसरे लोगों को। और तीसरी बात है कि ज़बरदस्ती करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मना कर रखा है बाबा जी ने, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। नहीं कर। सो दूसरी पेशेंस और गुरुओं में श्रद्धा। आपने किसी को इन्फॉर्मेशन दी, इसके बाद गुरु बिल्कुल ठीक गाइड करेंगे उनको। अगर उनको सुषुम्ना क्रिया योग की दीक्षा मिलनी है तो फिर उस तरीके से सिचुएशंस बन जाएंगी और वो सुषुम्ना क्रिया योग के फोल्ड में आ जाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारे दर्शकों के सवालों का जवाब होगा जो बताया आयुष आपने। तो हमसे ये बातें करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी फिर बात करते रहेंगे। ओम सुषुम्ना दीदी, मंगलम नित्य शुभ मंगलम।